क्या रोल निभाया इमिग्रेशन क्लियर करने में? इमिग्रेशन थोड़ा टफ होता है पर प्रशांत भाई की पूरी सपोर्ट रहता है अपने को। प्रशांत के द्वारा आप एडमिशन लोगे बहुत सारे फायदे रहेंगे, सपोर्ट रहेगा और अच्छे से आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। प्रोसेस सिंपल, इजी एंड फास्ट रहती है प्रशांत भाई की। Hello guys, welcome back to another video. In this video again we're gonna meet another new student who's gonna come today from India to Singapore after taking direct admission through me. Before starting with the video, let me remind you, if you are new on this channel, kindly like, share, subscribe, and you may comment what you want to know more about Singapore so that I can try to help you out with that. आज का जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आया है, इनका नाम है किरण भाई। एंड किरण भाई जो है वो गुजरात से हैं, वडोदरा से हैं। एंड सभी स्टूडेंट की तरह इन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल देखा था एंड इन्होंने पहले अपने लोकल कंसल्टेंसीज एजेंसीज विजिट करी एंड इन्हें रियलाइज हुआ कि एजेंसीज और कंसल्टेंसीज इन्हें जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है या फी स्ट्रक्चर इन्हें जो भी बता रही है वो बहुत ज़्यादा है। एंड इन्हें जो भी कॉलेज रिकमेंड कर रही है वो कॉलेजेस अच्छी रेपुटेशन के नहीं है। उन कॉलेजेस में कहीं ना कुछ इश्यूज है। अब मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी एजेंसीज या कंसल्टेंसीज काम कैसे करती है। सिंगापुर में मोर देन 400 प्लस प्राइवेट डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स कह लीजिए जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ICA सर्टिफाइड नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ICA ब्लैक लिस्टेड भी हैं। अब ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं इन्हें अपना बिजनेस रन करने के लिए स्टूडेंट्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पर आप सभी एक बात समझ सकते हैं कि जो भी छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं या अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं उनको स्टूडेंट्स डायरेक्टली नहीं मिल पाते। ऐसे में इन्हें थर्ड पार्टी एजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही कॉलेजेस कोलैबोरेट करते हैं उन कंट्रीज की एजेंसीज के साथ जहां से उन्हें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो हमारे इंडिया में जितनी भी एजेंसीज और कंसल्टेंसीज हैं वो ऐसे कॉलेजेस के साथ में पार्टनरशिप करते हैं एंड देन उन्हें स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा एक बिजनेस काम करता है। इस तरीके से इन कॉलेजेस का पूरा बिजनेस काम करता है। बट मैं आपको बता दूं, जो भी कॉलेजेस ये एजेंसीज कंसल्टेंसीज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। अब अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस नहीं होने का मतलब क्या होता है? अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि आप इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी रेपुटेशन, उसकी वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि ICA सर्टिफाइड नहीं होगा तो ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। सेकेंडली, आप इन इंस्टीट्यूशंस में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको पता है सिंगापुर में 6+6 का सिस्टम होता है, 6 मंथ स्टडी एंड 6 मंथ्स OJT। तो जो OJT होती है दैट इज अ फुल टाइम इंटर्नशिप, इट्स अ काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब जो कि कॉलेज के थ्रू ही आपका प्लेसमेंट लगता है। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशंस ब्लैकलिस्ट हुए या छोटे इंस्टीट्यूशंस हुए तो यहाँ पे अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आती, तो आपको अच्छी OJT नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है OJT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है सिंगापुर में 6+6 कोर्सेज में। अगर आपको अच्छी OJT नहीं मिल रही है तो फिर आपका आना सिंगापुर काइंड ऑफ अ बेकार है, काइंड ऑफ अ टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप अच्छी कंपनीज में OJT लेते हैं तो आपको पता है 6 मंथ्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को वहीं पर ही फुल टाइम प्लेसमेंट मिल जाता है, उन्हें वर्क परमिट मिल जाता है, स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे कॉलेज में आए जिससे कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। एंड मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ एजेंसीज या कंसल्टेंसीज, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप ही छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस के साथ होती है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे स्टूडेंट किरण भाई की। सो किरण भाई जैसे कि मैंने बताया गुजरात से हैं, वडोदरा से हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने 12th पास करी हुई है। एंड इनकी एज के बारे में बात करें तो ही इज़ 24-25 ईयर्स ऑफ एज। एंड इन्होंने यूट्यूब चैनल देखने के बाद मुझे कॉन्टैक्ट किया था एंड इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें क्यों सिंगापुर आना है। बिकॉज आपका मोटिव जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्चुअल मोटिव क्या है। आपको यहाँ पे सेटल होना है, आपको सिंगापुर में जॉब लेनी है, या आप सिर्फ इनकम करने के लिए आना चाहते हैं, या पाथवे का आपका मोटिव है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए कॉलेज
उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए मैं बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कर पाऊँ, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है सिंगापुर में हर कॉलेज का अलग अलग स्पेशलिटी है। सो राइट कॉलेज सिलेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वजह से किरण भाई ने मुझे अप्रोच किया था कि आप मुझे सही रिकमेंडेशन करके इन सारी प्रोसेस के बारे में गाइड करिए। सो सारी चीज़ें करने के बाद किरण भाई का जो वीज़ा है वो 21-22 डेज में ही अप्रूव हो गया था। एंड इसके बाद इनकी सारी प्रोसेस करने के बाद आज ये सिंगापुर आए हैं। सो जैसे कि हम सभी स्टूडेंट का फीडबैक जानते हैं, हम किरण भाई का भी फीडबैक जानेंगे, एयरपोर्ट पे उन्हें लेने जाएंगे एंड उनका फीडबैक जानेंगे कि उनका क्या फीडबैक है अबाउट ऑल द प्रोसेस। तो भाई कैसे हो? बढ़िया, सिंगापुर आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अच्छे से पहुंच गए ना? अच्छे से, एकदम अच्छे से। इंडिया में कहाँ से हो आप? मैं अहमदाबाद गुजरात से। ओके। प्रशांत से कैसे कांटेक्ट किया आपने? प्रशांत से ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा कांटेक्ट किया। अच्छा, तो आपका इमिग्रेशन कैसा रहा और प्रशांत ने क्या रोल निभाया इमिग्रेशन क्लियर करने में? इमिग्रेशन थोड़ा टफ होता है, पर प्रशांत भाई की पूरी सपोर्ट रहता है अपने को, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। इमिग्रेशन किसी एजेंसी ने से ना कांटेक्ट करके प्रशांत के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लिया आपने? प्रशांत के द्वारा आप एडमिशन लोगे, बहुत सारे फायदे रहेंगे, सपोर्ट रहेगा और अच्छे से आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। तो फिर उनकी प्रोसेस कैसी लगी आपको? प्रोसेस सिंपल, इजी एंड फास्ट रहती है प्रशांत भाई की। चैनल के बारे में कोई फीडबैक देना चाहोगे? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सपोर्ट करो। आप कभी मिले नहीं उनसे, तो प्रोसेस और फीस के बारे में ट्रस्ट इशू तो होता है, तो आपका क्या रहा? मिले तो नहीं है, पर ऑनलाइन रिव्यू से वो अच्छे बंदे और जेन्यून, आप ट्रस्ट कर सकते हैं पूरा पूरा प्रशांत भाई के ऊपर। प्रशांत के बारे में मिनिमम कुछ बोलना चाहोगे आप? प्रशांत भाई को आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, गुजराती भाई हो, कोई भी कहाँ से भी हो आप भाई। अच्छा, एजेंट से या किसी और बंदे से कांटेक्ट ना करके आपने प्रशांत की प्रोसेस से कांटेक्ट किया, तो आपको क्या डिफरेंट फील हुआ दोनों में? प्रशांत भाई की फ़ी भी कम है और एजेंट के चक्कर से अच्छा है। प्रशांत भाई को आप ट्राई करो और पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं प्रशांत भाई के ऊपर। चलो भाई, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से पहुंच गए, यही बड़ी बात है। धन्यवाद। सो ये थे हमारे स्टूडेंट। आफ्टर वॉचिंग हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारे वीडियोस देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें सिंगापुर आना है एंड इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड वन-on-one सेशन लेने के बाद आई एडवाइज्ड हिम दैट विल इट बी अ गुड ऑप्शन फॉर हिम और नॉट टू कम टू सिंगापुर एंड देन फाइनली सारी चीज़ें सेटल्ड हुई एंड इनका वीज़ा अप्लाई किया। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू लेट मी नो व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंगापुर। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।